हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज हम लोग एक्सरसाइज 3.1 का क्वेश्चन नंबर 6 एंड 7 सॉल्व करेंगे। इसके पहले वाले वीडियो में मैंने 5 तक सॉल्व करके आप सबों को बताया है और आज हम क्वेश्चन नंबर 6 और 7 सॉल्व करेंगे। आप लोग वीडियो को अंत तक ज़रूर देखें और ध्यान से समझें। चलिए स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 है, फाइंड द एंगल मेजर्स एक्स इन द फॉलोइंग फिगर्स। इसमें आपको कुछ फिगर्स दिए हुए हैं, जिसमें से फर्स्ट फिगर है ये, जिसमें आपको एक्स का वैल्यू फाइंड आउट करना है। ये फिगर एक क्वाड्रिलेटरल का है, तो अकॉर्डिंग टू एंगल सम ऑफ अ क्वाड्रिलेटरल, एक्स प्लस 120 डिग्री प्लस 130 डिग्री प्लस 50 डिग्री इज इक्वल टू 360 डिग्री। अकॉर्डिंग टू एंगल सम प्रॉपर्टी ऑफ अ क्वाड्रिलेटरल। ठीक है, अब इसको हम ऐड करेंगे तो x प्लस इन तीनों को 120 डिग्री प्लस 130 डिग्री प्लस 50 डिग्री, इन तीनों को जब हम ऐड करेंगे तो 300 डिग्री इज इक्वल टू 360 डिग्री। अब हम x का वैल्यू निकालेंगे। x इज इक्वल टू, यहाँ प्लस में है तो इधर माइनस में चला जाएगा। ये इक्वेशन सॉल्व करने के लिए मैंने पहले भी एक वीडियो बना रखा है, आप ऊपर दिए गए लिंक से उसको देख सकते हैं। यहाँ पे x का वैल्यू 60 डिग्री हमारा आ गया। अब नेक्स्ट क्वेश्चन, सेकंड फिगर आपका दिया हुआ है, ये भी एक क्वाड्रिलेटरल है। यहाँ पे आपका इस तरीके का मार्क किया हुआ है, यानी ये 90 डिग्री का एंगल है, और चूंकि यह एक लीनियर एंगल है तो ये भी 90 डिग्री ही होगा। लीनियर पेयर एंगल में अगर एक 90 है तो सेकंड भी 90 डिग्री का होगा। अब यहाँ पे सेम जो हमने फर्स्ट में किया था, अकॉर्डिंग टू एंगल सम प्रॉपर्टी ऑफ अ क्वाड्रिलेटरल, ये सारे इंटीरियर एंगल्स का योग 360 हो जाएगा। x प्लस 70 डिग्री प्लस 60 डिग्री प्लस 90 डिग्री इज इक्वल टू 360 डिग्री। अब इन तीनों को हम ऐड करेंगे। x प्लस 220 डिग्री इज इक्वल टू 360 डिग्री। x इज इक्वल टू, इधर प्लस में है तो उस साइड माइनस में चला जाएगा, 360 डिग्री माइनस 220 डिग्री। x इज इक्वल टू 140 डिग्री। अब यहाँ पे हमारा x का वैल्यू 140 डिग्री आ चुका है। क्वेश्चन नंबर जो C है, फिगर नंबर C है, वहाँ पे ये आपका 1 2 3 4 एंड 5 ये एक पेंटागन है, और यहाँ पे दो बेस एंगल जो इंटीरियर है वो नहीं है। तो सबसे पहले हम बेस एंगल निकालेंगे। इसको मैंने A मान लिया और इसको मैंने B मान लिया। तो यहाँ पे पहले हम बेस एंगल निकालेंगे। बेस एंगल A इज इक्वल टू, चूँकि यह एक लीनियर एंगल है इसलिए 70 डिग्री प्लस A इज इक्वल टू 180 डिग्री। 70 डिग्री प्लस A इज इक्वल टू 180 डिग्री हम कह सकते हैं, बिकॉज ये जो है वो लीनियर एंगल, लीनियर पेयर एंगल है।
अब ए का वैल्यू हम निकाल लेंगे। ए इज इक्वल टू 180 डिग्री माइनस 70 डिग्री, तो ए का वैल्यू 110 डिग्री हमें प्राप्त हो गया। सेकंड, हम ये जो बेस एंगल बी है उसको हम निकालेंगे। बेस एंगल बी, तो इसमें भी 60 डिग्री प्लस बी इज इक्वल टू 180 डिग्री, बिकॉज 60 डिग्री और जो बी है वो लीनियर पेयर एंगल है, यानी कि ये 180 डिग्री का एंगल बना रहे हैं दोनों मिलके। तो यहाँ पे बी का वैल्यू हमें 180 डिग्री माइनस 60 डिग्री, इट मीन्स बी का वैल्यू हमें यहाँ पे 120 डिग्री मिल गया है। अब यहाँ पे हमें ये दोनों बेस एंगल प्राप्त हो चुके हैं। अब हम x का वैल्यू निकालेंगे। तो x का वैल्यू निकालने के लिए सबसे पहले हम एंगल सम प्रॉपर्टी ऑफ पॉलीगॉन से सारे इंटीरियर एंगल का योग निकालेंगे। अकॉर्डिंग टू एंगल सम ऑफ अ पॉलीगॉन, हमने पिछले वीडियो में देखा था जो टोटल साइड्स होते हैं उसमें से 2 माइनस करके और इंटू 180 डिग्री हम कर देते हैं। तो यहाँ पे टोटल साइड्स कितने हैं? यहाँ पे टोटल साइड्स हैं 1 2 3 4 एंड 5। टोटल साइड यहाँ पे 5 है, तो 5 माइनस 2 इंटू 180 डिग्री, इट मीन्स 3 इंटू 180 डिग्री इज इक्वल टू 540 डिग्री। अब यहाँ पे हम इन सारे जो एंगल्स हम निकाल चुके हैं, ये 30 डिग्री और ये जो बेस एंगल ए और बी हम फाइंड आउट कर चुके हैं, और ये 2x डिग्री, इनको हम जोड़ेंगे। यहाँ पे हम लिखेंगे 30 डिग्री प्लस यहाँ पे 30 डिग्री, फिर x का वैल्यू, फिर a b, फिर x। 30 डिग्री प्लस 110 प्लस 120 प्लस x इज इक्वल टू x अगेन प्लस x इज इक्वल टू 360 डिग्री। यहाँ पे x 2 बार है। अब हम इन तीनों को आपस में ऐड करेंगे और इन दोनों को आपस में, तो ये यहाँ पे हो जाएगा 260 डिग्री प्लस 2x इज इक्वल टू 360 डिग्री। सॉरी, यहाँ पे हमने एंगल सम प्रॉपर्टी 540 डिग्री निकाला है ना। अब 2x इज इक्वल टू 540 डिग्री माइनस 260 डिग्री, यानी कि 2x इज इक्वल टू 280 डिग्री। अब यहाँ पे x का वैल्यू निकालेंगे। 280 यहाँ इंटू में है, यहाँ बटा में आ जाएगा, यानी x का वैल्यू आ गया 140 डिग्री। x इज इक्वल टू 140 डिग्री आंसर। नेक्स्ट फिगर नंबर डी। यहाँ पे आपको एक रेगुलर पॉलीगॉन दिया हुआ है जिसके सारे साइड्स इक्वल हैं और ये एंगल x है, यानी सारे एंगल्स जो हैं वो x हैं। चूँकि यह एक रेगुलर पॉलीगॉन है और यह एक 1 2 3 4 5 यानी पेंटागन है। तो जैसे हमने प्रीवियस वाले क्वेश्चन में, जिस तरह हमने प्रीवियस वाले में निकाला था एंगल सम ऑफ पॉलीगॉन, उसी तरीके से इसमें भी हम निकालेंगे। n माइनस 2 इंटू 180 डिग्री, n कितना है 5, यानी नंबर ऑफ साइड्स कितने हैं 5 इंटू 180 डिग्री, फाइव 40 डिग्री। यहाँ पे चूँकि सारे एंगल्स सेम हैं तो उसके अकॉर्डिंग हम लिखेंगे x प्लस एक्स प्लस एक्स। 5 एंगल्स यहाँ पे बन रहे हैं तो 5 बार हम
5 टाइम्स x लिखेंगे इज इक्वल टू 540 डिग्री। 5x इज इक्वल टू 540 डिग्री, देन x इज इक्वल टू 540/5, इट मीन्स 108 डिग्री। यहाँ पे x का वैल्यू हमें 108 डिग्री आ गया, यानी कि इस रेगुलर पॉलीगॉन के ईच एंगल्स जो है वो 108 डिग्री का होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 7 का ए, फाइंड x प्लस वाई प्लस जेड। यहाँ पे एक फिगर आपको दिया हुआ है और यहाँ पे x, y एंड z इन तीनों का सम हमें ज्ञात करना है। तो वैसे तो हम डायरेक्टली कह सकते हैं कि ये एक्सटीरियर एंगल है, तो एंगल सम प्रॉपर्टीज़ ऑफ एक्सटीरियर एंगल के अकॉर्डिंग ये 360 डिग्री का होगा, लेकिन यहाँ पे हमें ये करके दिखाना है कि कैसे होगा 360 डिग्री। तो हम x से निकालना शुरू करते हैं। x प्लस 90 डिग्री इज इक्वल टू हम 180 डिग्री लिख सकते हैं। क्यों? क्योंकि यह लीनियर पेयर एंगल है। ठीक है, तो यहाँ पे x का वैल्यू 180 डिग्री माइनस 90 डिग्री मीन्स x इज इक्वल टू 90 डिग्री। x का वैल्यू हमने निकाल लिया। सेकेंड हम y का वैल्यू निकालेंगे। तो अकॉर्डिंग टू एक्सटीरियर एंगल प्रॉपर्टी, y जो है एक्सटीरियर एंगल है और इसके सम्मुख दो कोण ये दो हैं। y इज इक्वल टू 90 डिग्री प्लस 30 डिग्री। यहाँ पे हम ब्रैकेट में लिख देंगे अकॉर्डिंग टू एक्सटीरियर एंगल प्रॉपर्टी। अब y का वैल्यू हमें 120 डिग्री प्राप्त हो चुका है। अब हम z का वैल्यू निकालेंगे। तो जो z है, z और 30 डिग्री ये भी लीनियर पेयर एंगल्स हैं, तो हम लिख सकते हैं z प्लस 30 डिग्री इज इक्वल टू 180 डिग्री अकॉर्डिंग टू लीनियर पेयर एंगल प्रॉपर्टी। अब z का वैल्यू 180 डिग्री माइनस 30 डिग्री इट मीन्स 150 डिग्री। ये हमारा z का वैल्यू आ गया है। अब अकॉर्डिंग टू आवर क्वेश्चन हमें x प्लस वाई प्लस z निकालना है। हम तीनों का वैल्यू निकाल चुके हैं, x, y और z का। अब हम इनको ऐड कर देंगे। x का वैल्यू हमने 90 डिग्री निकाला एंड y का वैल्यू हम 120 डिग्री निकाल चुके हैं और z का वैल्यू 150 डिग्री। अब तीनों को हम ऐड कर देंगे, तो ऐड करने के बाद ये 360 डिग्री आंसर आ गया। क्वेश्चन नंबर बी है, फाइंड x प्लस वाई प्लस जेड प्लस डब्ल्यू। अब यहाँ पे आपका फिगर दिया हुआ है। ये x, y, z एंड w सारे एक्सटीरियर एंगल हैं और यह एक क्वाड्रिलेटरल है। तो यहाँ पे सबसे पहले हमें ये वाला एंगल एक मान लेना पड़ेगा, ए पहले हमें फाइंड आउट करना पड़ेगा। तो अकॉर्डिंग टू एंगल सम प्रॉपर्टी ऑफ अ क्वाड्रिलेटरल, इन चारों कोणों का योग 360 डिग्री के इक्वल होगा। तो हम लिखेंगे a प्लस 120 डिग्री प्लस 80 डिग्री प्लस 60 डिग्री इज इक्वल टू 360 डिग्री। अब a प्लस इन तीनों को हम ऐड कर लेंगे, 260 डिग्री इज इक्वल टू 360। अब a का वैल्यू आ जाएगा 360 डिग्री माइनस 260 डिग्री इट मीन्स 100 डिग्री। a का वैल्यू हमें 100 डिग्री आ चुका है। अब हम एक एक करके सबका जो एक्सटीरियर एंगल है उनका वैल्यू निकालना शुरू करेंगे। x से शुरू करते हैं हम। तो x प्लस 120 डिग्री इज इक्वल टू 180 डिग्री, क्योंकि यह लिनियर पेयर अगेन जो हम पहले यूज़ कर रहे थे
वही ये लीनियर पेयर एंगल्स हैं, इसलिए इन दोनों का योग 180 डिग्री होगा। यहाँ पे हम लिख सकते हैं अब x का वैल्यू 180 डिग्री माइनस 120 डिग्री, इट मीन्स 60 डिग्री। x का वैल्यू हमने निकाल लिया। अब हम y के वैल्यू पे जाते हैं, तो सेम उसी तरीके से y प्लस 80 डिग्री इज इक्वल टू 180 डिग्री। ये भी लीनियर पेयर एंगल है। अब y का वैल्यू 180 डिग्री माइनस 80 डिग्री, इट मीन्स y इज इक्वल टू 100 डिग्री। y का वैल्यू भी हमने निकाल लिया। अब z का वैल्यू, तो z के साथ 60 डिग्री है, लीनियर पेयर बना रहा है, तो z प्लस 60 डिग्री इज इक्वल टू 180 डिग्री, लीनियर पेयर एंगल। अब z का वैल्यू हम निकाल लेंगे 180 डिग्री माइनस 60 डिग्री, इट मीन्स z का वैल्यू आ गया 120 डिग्री। अब w का वैल्यू, w के साथ हमने a का वैल्यू निकाला अभी 100 डिग्री, तो लिखेंगे हम w प्लस 100 डिग्री इज इक्वल टू 180 डिग्री। अगेन सेम लीनियर पेयर एंगल। अब w इज इक्वल टू 180 डिग्री माइनस 100 डिग्री, इट मीन्स w का वैल्यू 80 डिग्री आ गया। अब हमें इन सब को ऐड कर देना है। अब हमें जो प्रश्न के अनुसार x प्लस वाई प्लस जेड प्लस w निकालना है, जिसमें से x का वैल्यू हमने 60 निकाला है और y का वैल्यू 100 डिग्री प्लस 120 डिग्री और प्लस 80 डिग्री। इन सब को हम ऐड करेंगे तो 360 डिग्री आ जाएगा। ये आपका आंसर। आई होप आपको वीडियो अच्छी लगी हो और सारे क्वेश्चंस आप अच्छे से समझ पाए हों। वीडियो को लाइक और शेयर करना ना भूलें। थैंक यू फॉर वॉचिंग।